गौशाला में गई, बैठ गई। गर्गाचार्य जलपान वगैरह करके, अहम अयम हीरोहणे पुत्रो शयन युद्ध कुर्गदम आख्यास्तते इमं तति बलादिवक्त बलम विभो यदो नाम प्रतिभागवतः शंकर्षणं मुयत्ययः। और कहें, हे बाबा, आप तो नामकरण करने आए हैं, बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन पहले ये बता दीजिए कि मेरे बच्चे की भाग में क्या है। तब तक वो कह रही, मेरे बच्चे का भाग में क्या है। गर्गाचार्य जी मुस्कुरा रहे हैं कि मैया हमारी परीक्षा लेने गई है। तो गई गर्गाचार्य कह रहे, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुण। इसका तो गुण अत्यंत बिना बखान करने वाला है। कोई बखान करने कहे इसका इतना गुण है कि जितना कहा जाए कम ही है। और कहे इसका, तो कहे पहले सुन लीजिए, जो आप बालक ली हैं ये यशोदा जी का बालक है। और यशोदा जी के अलावा गर्गाचार्य जी के मुख से निकल गया कि वासुदेव का पुत्र है। ये अपने मुख को दबा लिए। कहे हमारे कहने के मतलब कि किसी पूर्व जन्म में वासुदेव का पुत्र बन के आया था, इस जन्म में ही आपका पुत्र आया, इसलिए मैं जानता हूं इसको। ये और रोहिणी जी से कहें कि जो आप लिए हैं ये यशोदा जी का पुत्र है और यशोदा जी के गोद में आपका पुत्र है। तो माताएं समझ गई कि बाबा बहुत पहुंचा हुआ है, सब जान गया। हम लोग गोपनीय रखे थे, सब जान गया। आसन वर्णास्त्रो हत्या गृह्यो नूनम मृत शुक्लो रक्तशतं पीत इदानीं कृष्णां गतः। गर्गाचार्य ने कहा, यह जो सांवला सांवला है ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करते हैं, प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। पिछले युग में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत, ये तीन विरक्त रंग के विभिन्न अंगों में थे। रामावतार की बात बता रहे हैं। कोई गोर था, कोई सांवला था, चारों भाई में। अब की यह कृष्ण वर्ण हुए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और नंद जी ने, यह तुम्हारा जो पुत्र पहले कभी वासुदेव जी के घर में पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम जानने वाले लोग इसे वासुदेव भी कहेंगे। इशारा दे दिए। इस प्रकार नंद बाबा ने भली भात समझकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी को अपने आश्रम को लौटा दिया। नामकरण हो गया, गर्गाचार्य जी अपने आश्रम गए। कुछ दिन बीतने के बाद कालेन व्रजतालपेन गोकुलो राम केशवो जनु भयं सह पाणिभ्यां रिंगमाणो विजोहित। कुछ ही दिन में राम और श्याम घुटनों के बल से चलने लगे। जब खेलने लगे तो माताएं सब यह देख करके यह लीला को बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, जब भगवान घुटनों के बल चल रहे हैं। कुछ ही दिनों में यशोदा जी और रोहिणी जी लड़के को जब घुटनों के बल पे चल के आनंदित हो रही हैं, एक दिन सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा मैया के कानों में कहने लगी, यह तेरा काना न बड़ा नटखट है। सारी गोपियां इकट्ठी तो गए यशोदा मैया कह रही कि तेरा काना बड़ा ही नटखट है। गाय दुहने के लिए हम जाते हैं ना, तो उसके पहले हमारे बछड़े को ही इधर उधर कर देता है। तो कहती मेरा लल्ला तो अभी घुटनों के बल पे चल रहा, कैसे बछड़े चुरा, यही तो नहीं समझ पा रहे हैं। ये बछड़े को अलग कर देता है बंधे हुए को,
और सारे दूध पिला देता है। यशोदा मैया ने हंस करके आनंद ली। और एकदा कीड़वानस्ते रामाद्य गोपदाकर कृष्णो मृदं भक्षणीतं मात्रे नंदनी गयम्। यशोदा जी ने भगवान को लेकर के और रोहिणी जी ने बलराम जी को लेकर के ब्रह्म घाट गए। गोकुल के जस्ट पीछे ही ब्रह्म घाट है, और वहां बैठा करके यमुना में स्नान कर रही थी। पहले तो समरसेबल नहीं था, बाथरूम नहीं था ना। तो जैसे भगवान को पृथ्वी पर बैठाई और मैया हटी, उसी क्षण मैया पृथ्वी देवी प्राकट होती हैं। दंडवत प्रभु दंडवत, आप पहली बार हमारे वज्र स्थल पर अपना चरण चिन्ह रखे हैं, आपका स्वागत है। भगवान से मैया पृथ्वी देवी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि प्रभु मेरे पास तो दूध दही अमृत घी कुछ नहीं है, ये कंकड़ पत्थर हैं, कौन सा स्वागत आपका करें हम। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं हे देवी, जो आपके पास है वही हमको दे दीजिए। तो मैया ने इशारा दिया कि एक मिट्टी का टुकड़ा दे दी, और भगवान ने भाववश होकर के मिट्टी का टुकड़ा ग्रहण कर गए। और बलिराम जी जाकर के क्या यशोदा मैया से कह रहे हैं, मैया एक कनुआ है ना, कनुआ मिट्टी खाया है। और मैया दौड़े 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 भाग के आई, लल्ला तूने मिट्टी खाया है? तो अपना मुखमंडल हिला रहे हैं कि हमने नहीं खाया, नहीं खाया है, नहीं खाया है। कहें खाया है, झूठ बोल रहे हो। कहें मैया मैं मिट्टी नहीं खाया हूं। कह रहा जरा मुख दिखा। अब भगवान परेशान, अगर मुख खोलेंगे तो मैया डर जाएगी, लेकिन मैया का आदेश है, कौन काट सकता है। और मैया का आदेश कौन काटे। भगवान ने अपने मुंह मंडल को खोला, और जब खोले ने तो भगवान के मुख के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दे रहा मैया को। मैया सोची हाय भगवान, मेरे लल्ला को किसी ने टोना तो लगा ही दिया है। ये क्या, इसके मुख में ये सब अग्नि आकाश पाताल सब ब्रह्मांड पूरा दिखाई दे रहा। मैया मूर्छित होकर गिर गई। भगवान परेशान कि अब तो मैया बेहोश हो गई, अब क्या करें। इधर यशोदा मैया देवकी मैया सोच रही हैं कि एक लल्ला तो बचा किसी तरह से, वो भी दूसरे के घर पड़ा है, और पड़ा है तो यशोदा रानी न जाने उसका सेवा सत्कार कैसे कर रही हैं। और कभी भविष्य में अगर यशोदा रानी को यह पता चल गया कि ये लल्ला उनका नहीं मेरा है, तो शायद उसका ठीक से पालन पोषण भी ना करें, और उस पे भी कहीं ये वहां से चल के आ गई अपनी बच्ची वापस ले जाने के लिए, तो बच्ची कहां से देंगे। तो बैठ करके सोच रही हैं, पंकज होते तो उड़ जाए नंद बाबा के द्वार, पंकज होते तो उड़ जाए नंद बाबा के द्वार, ना जाने नंद रानी कैसन करती हुई है व्यवहार, लाल मुर रोवत हुई है ओ हम के खोजत हुई है, लाल मुर रोवत हुई है ओ हम के खोजत हुई है, पंकज होते तो उड़ जाइत नंद बाबा के द्वार, ना जाने नंद रानी कैसा करती हुई है व्यवहार, लाल मुर रोवत हुई है ओ हम के खोजत हुई है, ओ लाल मुर रोवत हुई है ओ हम के खोजत हुई है।
लाल मुरे रोवत हुई है, ओ हमके खोजत हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्रोणो वसूनां प्रबोधरा सह भार्या करिष्यमणम् आदेशा ब्रह्म ये मुख्यतः। भगवान जिस समय जेल में प्राकट हुए न, तो देवकी वासुदेव से भी कहे कि मां, मैं आपको 3 बार तथास्तु बोला था तपस्या करने वरदान देने में, इसलिए 3 जन्म पुत्र बन के आया। पहले जन्म में तो आपका पुत्र वो त्रेता में बना, फिर आप महर्षि कश्यप हुए, और ये द्वितीय हुए तो मैं 52 बन के आया, और तीसरे में हे मां आप देवकी वासुदेव फिर आया, लेकिन मुझे वहां पहुंचा दीजिए। इसी तरह से जब यहाँ पर यशोदा जी मूर्छित हो गई, तो योग माया के प्रेरित करके भगवान बतला रहे हैं कि माँ, ये जो नंद बाबा हैं यह द्रोण थे पूर्व जन्म में, और आप धरा थे। द्रोण और धरा ये पूर्व जन्म के आप लोग थे, तब किए थे बच्चे के लिए, पर मैं बताया था कि जन्म तो नहीं लूंगा आपके यहाँ, पर पालन पोषण मेरा आप ही करेंगे, इसलिए मैं आया हूं। यशोदा मैया के मूर्छा हटी, भगवान ने जितनी बात बताया सब विस्मित हो गया। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मन् तस्य नियुक्तासु निर्मथम स्वदधी। एक समय की बात है, नंदरानी यशोदा जी ने घर के दासियों को छुट्टी कर दिया था, और कामों में लगा करके स्वयं लाला को मक्खन खिलाने के लिए दधि मथने लगी। दासियों को छुट्टी कर दिए थे, और लाला को दूध पिला करके सुला दी, और जब लाला सो गए तो मैया मक्खन निकालने के लिए दधि मंथन करने लगी, मथने लगी। और मैया इतना तीव्र गति से मथ रही थी, कहीं लल्ला मेरा जग न जाए, तेजी से मथ रही थी, और मैया पसीने से लथापथ थी। मैया के मुखमंडल पे पसीने ऐसे चमक रहे थे जैसे मोती, और पसीने से मैया का कपड़ा एकदम गीला हो चुका था। उसी समय भगवान की नींद खुली। देखिए, परीक्षण करते हैं तो कैसे करते हैं। भगवान देख रहे हैं कि मैया मेहनत बहुत ज्यादा कर रही है, चलो आज मैया का ही परीक्षण कर लेते हैं। भगवान रोते हुए अपने आंखों को मीचते हुए यशोदा माँ के पास जाके खड़े हो गए। माँ, मुझे भूख लगी है, दूध चाहिए। अब यशोदा मैया उठे कहाँ, मथनी चला रही है। लल्ला को अपने गोद में सुलाया, दूध मुंह में दे दी। अब भगवान पी रहे हैं, तो भगवान फिर पूछ रहे हैं, मैया के मुखमंडल को देख के हंस रहे हैं। तो मैया करे, लल्ला क्या बात है? कहे, माँ एक चीज पूछूं? कहे, हाँ लल्ला पूछो। कहे, माँ ये बताओ, तुमको मैं प्रिय हूं या दूध? मैया हंसने लगी। बच्चों की बात भी कभी देखिए क्या तोतली भाषा में बोल रहे हैं कि आपको मैं प्रिय हूं या दूध। यशोदा ने कहा कि अरे बेटा, तू मेरा बेटा है, तुझसे भला कौन कीमती हो सकता है? दूध कोई प्रिय नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छा तो मैया झूठ भी बोल रही है। चूल्हे पे मैया दूध रखी थी, अग्नि देवता के धीरे से इशारा कर दिए, अग्नि देवता प्रज्वलित हो गए, तेज से दूध उबाल कर गया। और जब दूध उबाल करके बाहर आने लगा तो मैया भगवान को ऐसे उठा के गोद से जमीन पे पटकी और दूध की तरफ दौड़ ली। और जब दूध की तरफ दौड़ ली तो भगवान समझ गए कि अभी भूख भी लगी है, जमीन पे पटक दी और उधर दूध बचाने दौड़ गई। तो भगवान तब तक क्या करे, सब उसका डंडा उंडा जो लिए थे जिससे मथनी चला रही थी, उठा के मटकी ही फोड़ डाली।
और मटकी फोड़ डाले गुस्से में आकर के। उधर से मैया आई तो नाराज, और ये क्या कर दिए, क्यों जमीन पे पटक दी मुझे? तुम तो कहते थे कि दूध नहीं ठीक है, आप हमारे लिए अच्छे हैं, और दूध वहां उबाल हुआ कि आप हमको जमीन पे पटक के भाग गई, हमने इसलिए फोड़ दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।